सावन में रखे जाने वाले व्रत उपवास की संपूर्ण जानकारी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत संयोग करीब 19 साल बाद बन रहा है। दरअसल विक्रम संवत 2080 में इस वर्ष अधिक मास पड़ रहा है। ऐसे में इस वर्ष 12 महीने की बजाय कुल 13 महीने होंगे। वहीं सावन का महीना 30 नहीं बल्कि करीब 59 दिन का होने वाला है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है और यह 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलेंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में अत्यधिक कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। इस मास में वैसे तो प्रत्येक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। श्रावण के सोमवार का भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि सोमवार का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है तथा चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण भगवान शिव अपने भक्तों के मन को नियंत्रित करके रखते हैं। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार श्रावण के सोमवार को शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष सावन में सोमवार व्रत इस प्रकार से है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई अधिक मास में, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई अधिक मास में, सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त अधिक मास में, सावन का 6वां सोमवार 14 अगस्त अधिक मास में, सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त और सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। श्रावण मास में निम्न प्रकार के व्रत उपवास रखे जाते हैं। पहला, कोकिला व्रत। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। दूसरा, सोमवार व्रत। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा, 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह मास बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। चौथा, प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत भी प्रदोष काल तक रखा जाता है। प्रदोष व्रत की तारीख इस प्रकार से है। पहला प्रदोष व्रत जुलाई 15 दिन शनिवार, दूसरा प्रदोष व्रत जुलाई 30 दिन रविवार, तीसरा प्रदोष व्रत अगस्त 13 दिन रविवार और चौथा प्रदोष व्रत अगस्त 28 दिन सोमवार। पांचवा, मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती के आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। इस बार अधिक मास होने के कारण कुल 9 मंगला गौरी व्रत होने वाले हैं। मंगला गौरी व्रत की तिथि इस प्रकार से है। पहला मंगला गौरी व्रत जुलाई 4, दूसरा मंगला गौरी व्रत जुलाई 11, तीसरा मंगला गौरी व्रत जुलाई 18, चौथा मंगला गौरी व्रत जुलाई 25, पांचवा मंगला गौरी व्रत अगस्त 1, छठा मंगला गौरी व्रत अगस्त 8,
7वां मंगला गौरी व्रत अगस्त 15, 8वां मंगला गौरी व्रत अगस्त 22 और 9वां मंगला गौरी व्रत अगस्त 29 को पड़ेगा। श्रावण मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इसके बाद अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन की थाली में रोली, मौली, चावल, धूप, दीपक, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद जनेऊ, कलावा, पीला फल, सफ़ेद मिष्ठान, गंगा जल तथा पंचामृत आदि रखें। बताया जाता है कि श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। अगर संभव हो तो घर से नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलें। मंदिर पहुंचकर विधि विधान और मन क्रम वचन से शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। गाय के घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर वहीं आसन पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और घर वापसी के समय भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपने मन की इच्छा कहें। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस मास में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। श्रावण मास का प्रकृति से गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती हरी भरी हो जाती है। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। पूरे माह भर भारत में प्रत्येक प्रसिद्ध शिव मंदिरों में कांवरिये कांवर में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।